हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें ज्ञात करना है। क्या क्या चीज़ें ज्ञात करना है? एक मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है, और दूसरा इसमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब d बराबर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, जब d बराबर यहाँ पे 0 होगा तो मूल जो होगा वह क्या होगा? तो मूल यहाँ पे वास्तविक व समान होंगे। क्या लिखेंगे इसमें? वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, यानी d बराबर यदि 0 होगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसमें, यदि d का मान क्या हो, यानी धनात्मक हो। ठीक है, d का मान यदि धनात्मक हो और क्या हो, यानी बड़ा हो 0 से। ठीक है, यानी d का मान धनात्मक हो और 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। लिखेंगे यहाँ पे, तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक व क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तीसरा इसमें कंडीशन क्या होता है कि d बराबर यदि ऋणात्मक हो। क्या हो इसमें? d का मान यदि ऋणात्मक हो। ठीक है, d का मान यदि ऋणात्मक हो तो क्या होता है? तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। d का मान यदि ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल्य, वास्तविक, ठीक है, मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तीन इसमें कंडीशन होता है। यदि d का मान 0 हो, ठीक है, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और दूसरा इसमें कंडीशन क्या दिया है? d का मान यदि धनात्मक हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा, वह भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और तीसरा क्या दिया है? d का मान यदि ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला इसमें जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इसमें? दिया है, क्या दिया इसमें? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ a बराबर 2 होगा। ठीक है, और b बराबर -3 होगा और c बराबर 5 होगा। अब इसके बाद लिखेंगे अब मूलों के अस्तित्व के लिए, ठीक है, मूलों के अस्तित्व के लिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे अब मूलों के अस्तित्व के लिए। तो मूलों के अस्तित्व के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? b के जगह पे -3 लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, -4 गुणे, और a के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे गुणे, और c के जगह पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा? यह इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -31 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जा रहा है? यानी -31 हो जा रहा है। लिखेंगे चूंकि d का मान, क्या लिखेंगे? चूंकि d का मान क्या है? ऋणात्मक है। d का मान ऋणात्मक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व, इसलिए मूलों का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हमको
हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या दिया है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा -4√3। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे मान इसका, b बराबर कितना दिया है -4√3 दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे -4√3 का वर्ग कर देंगे -4 गुणे, और a का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे गुणे, और c का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब -4√3 गुणे -4√3 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा गुणे, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12, अब 12 चौको कितना हो जाएगा 48। ठीक है, यानी 48 में 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे अतः मूल क्या होंगे वास्तविक। ठीक है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, जब मूल वास्तविक व समान होंगे तब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे द्विघात। ठीक है, द्विघात सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, और द्विघात सूत्र से क्या इसमें हो जाएगा, यानी x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस क्या हो जाएगा 4ac। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, -b दिया हुआ है, और b बराबर हम कितना प्राप्त किए थे -4√3 प्राप्त किए थे। ठीक है, तो b के जगह पे हम कितना रख देंगे, अब b के जगह पे हम कितना रख देंगे, यानी b बराबर -4√3 दिया तो -4√3 रख देंगे, और b के पहले यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और प्लस माइनस। अब इसमें देखिए क्या दिया है, हम जानते हैं d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है d बराबर। ठीक है, तो इतना के जगह पे यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं, मतलब √ पे हम d लिख सकते हैं। अब देखिए बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुणे, और a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, यानी a का मान कितना निकाले थे, a बराबर हम मान निकाले हैं 3। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2a दिया है, तो a के जगह पे यहाँ पे 3 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस √d बराबर कितना मान प्राप्त किए थे 0 प्राप्त किए थे, तो 0 हो जाएगा। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4√3 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा ये। अब हमारे पास क्या बचा, यानी 2√3 बटे 3 बचा। ठीक है, यानी x के कितने मान होंगे 2 मान होंगे, तो x का यह एक मान हो जाएगा 2√3 बटे 3, और एक और यही इसका मान होगा 2√3 बटे 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब तीसरा इसमें जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 इसमें दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा -6, और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर यानी b² माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा।
अब देखिए बी का मान कितना निकाले हैं, -6 है तो -6 का वर्ग कर दीजिए, -4 गुणे और ए के जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे गुणे और सी के जगह पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे यानी -6 गुणे -6 तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 36 में से जब 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी डी का मान इसमें हमको क्या प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया। अब डी का मान जब 12 प्राप्त हो गया तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान क्या लिखेंगे, धनात्मक है। ठीक है, चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए क्या लिखेंगे, मूल, इसलिए मूल वास्तविक। ठीक है, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न, ठीक है, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अब द्विघात, ठीक है, अब द्विघात सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a होता है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b बराबर हम कितना मान ज्ञात किए हैं, b बराबर हम मान यहाँ पे ज्ञात किए हैं यानी -6। ठीक है, और a बराबर कितना मान ज्ञात किए हैं, 2 और c बराबर कितना मान ज्ञात किए हैं, 3 इसमें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -b दिया हुआ है तो b बराबर कितना हम प्राप्त किए हैं यानी -6, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे, माइनस पहले से है तो माइनस रहेगा और b बराबर हम कितना प्राप्त किए हैं, -6 तो -6 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या दिया है, b² -4ac दिया हुआ है और d बराबर हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² -4ac होता है। ठीक है, और d बराबर क्या होता है, b² -4ac होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इतना के जगह पे हम यहाँ पे d रख सकते हैं, यानी d बराबर b² -4ac होता है तो b² -4ac की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, d रख सकते हैं, अंडर रूट में d हो जाएगा। अब बटे 2 गुणे और a के जगह पे हमको कितना रखना है, 2 रख देना है, 2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे +6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या दिया है, डी दिया है और डी का मान हम कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, तो इसीलिए डी बराबर यहाँ पे 12 रख देंगे। अब बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 6 और प्लस माइनस, अब 12 को हम और अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या कामन ले सकते हैं, यदि इसमें हम 2 कामन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस और यह 2 हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हमारा कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा x बराबर। ठीक है, यानी x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। अब यहाँ पे x के हमारे 2 मान होंगे, क्या क्या मान होंगे, यानी 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 एक मान हो जाएगा और एक मान क्या होगा हमको, यानी 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 होगा, यानी x के हमको 2 मान प्राप्त होंगे। पहला क्या मान होगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 होगा और दूसरा मान क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।